जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस सोच में, क्योंकि ये चीज अगर आपके सामने कहीं डिस्कशन में आता, पूरे जजमेंट हम चाहते थे विकास सिंह साहब की सेबी भी आकर अपना पक्ष इस मसले पर रखे, लेकिन हमने उनको जब न्योता दिया तो हमारे न्योते का जो हमने फोन कॉल्स और ईमेल के जरिए भेजा था उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ से कितने लाख इन्वेस्टर है मेरे को मालूम नहीं, नंबर मेरे को नहीं मालूम। सारे इन्वेस्टर का कागज जो है 10 दिन में सेबी को पहुंचा दिया जाए। अगर सहारा सा 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर में इसको 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर अगर 10 दिन में आप कागजात पहुंचाने का अगर आप सहारा से एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी कहा कि 10 दिन में आप सारा वेरीफाई भी कर दीजिए इसको। अगर ऐसी इतनी 3 करोड़ आप बता रहे हैं मेरे को, अगर इन्वेस्टर थे और उनके कागजात पहुंचाने में 10 दिन और उसमें 11वां दिन वो जो पहुंचता है उसको सेबी लेने को तैयार नहीं है, और सीबी को वेरीफाई करने में आप महीनों क्या सालों देते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस सोच में, क्योंकि ये चीज अगर आपके सामने कहीं डिस्कशन में आता, पूरे जजमेंट हम चाहते थे विकास सिंह साहब की सेबी भी आकर अपना पक्ष इस मसले पर रखे, लेकिन हमने उनको जब न्योता दिया तो हमारे न्योते का जो हमने फोन कॉल्स और ईमेल के जरिए भेजा था उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ से परे। लेकिन केशव मोहन साहब, अब ये बात कि इससे पहले अगर आरएनबीसी के संदर्भ में आरबीआई ने अपनी जांच करवाई, डायरेक्टर्स अपने अपॉइंट कराए, ऑडिटर्स बाहर से बुलवाए गए और उसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब इनमें से अधिकांश जो निवेशक इस मसले में भी हैं, ये वही निवेशक हैं जिनकी, उनमें से ज्यादातर जिनकी सत्यता और जेन्युइनिटी के बारे में तब आरबीआई जांच कर चुका है। अब उसके बाद क्या इस मसले में आरबीआई की वो जांच इस मामले में सपोर्ट और सब्सटेंशिएट नहीं करती क्या? नहीं, अगर कोई जांच करने को तैयार हो तब तो सेबी तो अभी सेबी ने लास्ट 4 मार्च को, वही विकास सिंह साहब सही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई जांच करेगा जिस चीजों की, अभी तो वो बता रहे हैं कि भाई एक फॉल्स कंप्लेन से पूरी कहानी शुरुआत हुई, उस फॉल्स कंप्लेन से कहानी शुरुआत हो करके और फिर इस चीज की अगर जांच कोई करेगा तभी तो जाकर ये फाइनल होगा कि भाई जेन्युइन है या नहीं है। पर जहां तक सहारा के बिजनेस मॉडल की बात है, सहारा के जो बिजनेस मॉडल है वो यही मॉडल है और पिछले 37 साल से सहारा इसी बिजनेस मॉडल से चल रहा है। तो कहने की बात यह होती है कि हमने हमेशा कहा है कि इसलिए कि सहारा और सेबी और सैट का जो दो डायरेक्शन था वो ये था कि भाई सहारा जो है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को पेमेंट करेगा और हमारा कभी भी केस ये नहीं था कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। हमारा हर एक जगह पेमेंट, वही मैंने पहले भी कहा कि 17,400 करोड़ का मैजिक फिगर और 6,730 का मैजिक फिगर किसने दिया? सहारा ने दिया। और हमने हमेशा कहा कि हम पेमेंट करेंगे और पेमेंट हमने किया और हमने एफिडेविट भी दिया कि हमने प्री मेच्योर पेमेंट कैसे किया, लोगों को सबका पेमेंट दिया। और सबके जब 31 अगस्त 2012 का ऑर्डर आया तो उसमें पहली बार ये कहा गया कि अब पेमेंट जो है वो सेबी को देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग में। तो जो पैसा बचा उसको हमने 5/12/2012 को हमने दे दिया। पर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया था कि भाई आपको सारे पैसे लौटाने, जितने पैसे आपको डबल पेमेंट करना हो तो डबल। हमने कहा कि मैं डबल पेमेंट करने के ऊपर मेरी जांच हो, मेरे जितने भी इन्वेस्टर उसकी जेन्युइननेस की जांच हो। तो हमने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि इसलिए कि हमने पेमेंट दे दिया है तो एक क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक जितने अमाउंट बैलेंस अमाउंट है उसको सिक्योर कर दिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी उस बात को ही माना। ये सब सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने इतनी भ्रांतियां इसलिए पहले ये बड़ी हो गई क्योंकि सेबी ने कभी कोई चीज को एफिडेविट पे डाला ही नहीं। और इन तमाम बातों के आलोक में विकास सिंह साहब, अगर सहारा श्री अभी अंदर रखे गए हैं तो क्या ये उनके मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला नहीं है? मेरे हिसाब से तो एग्जैक्ट उनका मानवाधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि देखिए कोई क्राइम में वो अक्यूज नहीं है, कोई उनके खिलाफ डिटेंशन का ऑर्डर, ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर उनके खिलाफ डाल रहा है। ये कोई उनके खिलाफ एक्यूजेशन नहीं है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अभी चालू नहीं हुई है, कंटेम्प्ट में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह से बंद करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरे हिसाब से इस मामले में उन्होंने एक शुरू से मान के चल रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर है ही नहीं, लेकिन आप अगर जजमेंट देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो वो केस उनके सामने नहीं था। अगर उनके सामने वो केस होता तो फिर उनको कानून देखना पड़ता कि सेबी के कानून में ये चीज डिसाइड होगा कि इन्वेस्टर है या नहीं है, या कोई और कानून डिसाइड करेगा कि हाँ इन्वेस्टर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टर नहीं है उसका क्या इफेक्ट होगा, या तो इनकम टैक्स कानून में हो सकता है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है, या सफेवा में हो सकता है।
यहां पर चूंकि सफेमा नहीं लगता है बिकॉज ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगता है बिकॉज यहां पर कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, तो इसलिए तो एक ही कानून बचता है, वो इनकम टैक्स सेक्शन 68 का प्राविधान। 68 में इसको अगर आप मानते तो बहुत से वक्त ये कह सकते थे कि हाँ इन्वेस्टर अगर आप नहीं ला पाइएगा तो आपका ये अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है ही नहीं बिल्कुल कि ये पैसा निवेशकों का नहीं है, हम इसलिए इसको इस तरह से डील कर रहे हैं। अगर ये कहीं डिस्कशन होता जजमेंट में तो शायद इसकी बात होती कि और अब ये बात जो कही जा रही है विकास सिंह साहब कि निवेशकों की अगर यहां हित की चिंता है तो निवेशकों को तो ज्ञानंद साहब उनका जो पैसा है वो पहले मिल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसके बावजूद ये कहा है कि उनको पैसा दिया जाना चाहिए, उनको रीपे किया जाना चाहिए, तो वो पैसा भी देने के लिए तैयार है। तो एक तरीके से उनको ये दोबारा पैसे मिल रहे हैं और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें निवेशकों का हित नकारात्मक कहां प्रभावित हुआ, बल्कि उनको तो और वो पैसा मिला जो शायद अगर ये केस नहीं चल रहा होता तो नहीं उनको मिलता। तो एक तरीके से वो डबल बेनिफिट हुआ है उनको। मेरा मानना है अगर मुद्दा इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने का है तो सहारा ने अपनी तरफ से जो बैंक गारंटी का प्रस्ताव दिया है उससे अच्छा प्रस्ताव कुछ हो ही नहीं सकता। किसी को जेल में रखने से इन्वेस्टर्स का भला नहीं हुआ, किसी को जेल में रखने से इन्वेस्टर्स का भला नहीं हुआ। लेकिन केशव साहब, जब आप इस मामले को अब अदालत में उस समय जिरह के दौरान भी देखते हैं, क्या ये बातें जिनका उल्लेख विकास सिंह साहब कर रहे हैं, क्या ये भी हाईलाइट हुई कि क्या एक आप यहां पर ये देख रहे हैं कि निवेशक हैं या नहीं, या असल में आप इस मामले को किसी और तरीके से लेकर चले हैं, और अगर उस तरीके से लेकर चले हैं तो फिर निवेशक हैं या नहीं है तो मसला ही दूसरा हो जाता है। क्या इन डिमार्केशंस को वहां समझा जा रहा है? जब ये मैटर सैट में था, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो अपीलाट कोर्ट होती है सेबी की, तो वहां पे सैट ने ऑर्डर पास करते हुए एक ऑर्डर पास किया था कि सेबी ने कहा था कि हमने 2-4 इन्वेस्टर से बातचीत की थी, उसमें 2 इन्वेस्टर जेन्युइन पाए गए, 2 इन्वेस्टर्स का पता नहीं चला। तो सैट ने उसमें डायरेक्शन पास किया था कि आप सहारा को अपॉर्चुनिटी देंगे, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड करता है कि आप सहारा को अपॉर्चुनिटी देकर इस बात की तहकीकात करेंगे, समझे ना। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केवल एक इशू पे आए थे, एक भ्रांतना और भी लोगों के बीच में है कि आप तो पेमेंट के लिए आए थे यहां पर, कि आपको पेमेंट नहीं करना पड़े। कभी इस चीज के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट केवल इस बात से हम लोग आए थे कि भाई पहले आरओसी इस चीज को डील कर रही थी, अब सेबी ने अपने आप को बीच में, सेबी अपने आप को 21/4/2010 को इस बात को कहा कि भाई मेरा जुरिक्शन है। फिर उसने अपने बहुत सारे मैटर्स के एफिडेविट में कहा कि अनलिस्टेड कंपनी पे एज पर सेक्शन 55A हमारा कोई जुरिक्शन ही नहीं है। जब इन सारी बातों को करते हुए तो हम लोग केवल जुरिक्शन के मामले पे आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिसाइड करते हुए ये भी लिखा, क्योंकि हम लोग का जुरिक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा इस बात को कि मेरा जुरिक्शन फाइंडिंग ऑफ फैक्ट नहीं है, तो ना, इसलिए हम केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ही नहीं था कि इन्वेस्टर जेन्युइन है, इन्वेस्टर फिक्सिशियस है, इन्वेस्टर क्या है, कितना, इस चीज पे उनको डिसाइड ही नहीं करना था। उनको केवल एक ही बात पे डिसाइड करना था कि जुरिक्शन किसका है। तो यहां पर यह भी देखा जाता है किसी भी केस के संदर्भ में, जितना हम लोगों की समझ है, कि जब कोई एक व्यक्ति कानून के दायरे में होता है तो यह भी देखा जाता है कि उसके क्रेडेंशियल्स क्या कहते हैं। आज तक